नमस्कार साथियों, आप सब उम्मीद करता हूं कि जुड़े होंगे और हमारी आपकी आज बातचीत होनी है। मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं और अभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सभी साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है। दो तीन विषय हैं जिन पर मुझे लगा कि आपसे बात किया जाए, क्योंकि आंदोलन अपने बिल्कुल जब सही दिशा में चलता रहता है तो तमाम सारी दिक्कतें परेशानियां आती हैं और उन्हीं कुछ उपलब्धियों, कुछ संघर्षों, कुछ साजिशों, कुछ रणनीतियों के बारे में हमको लगता है कि आपसे बात की जानी चाहिए। पूरा देश के लोग जुड़े हुए हैं, तमाम सुदूर राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, प्रदेशों से लोग जुड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है कि NMOPS एक अखिल भारतीय बैनर है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ा हुआ है। और ये बैनर अखिल भारतीय है शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसकी पीड़ा भी है, क्योंकि जो विषय की हम लोग चर्चा करते हैं, जिस विषय की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी अखिल भारतीय मुद्दा है। किसी एक जिले का, किसी एक राज्य का ये मुद्दा नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली का जो विषय है वो पूरे देश के लिए है और NMOPS पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, वो छोटे पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो NMOPS का सपोर्टर हो, समर्थक हो, सदस्य हो, पदाधिकारी हो या ना भी हो, या विरोध भी करता हो। तमाम राज्यों में पेंशन जहां बहाल हुई वहां भी NMOPS का तमाम लोगों ने विरोध किया। आज वो भी पेंशन के दायरे में है। तो मैं उन सब जो साथी हैं, कम से कम समर्थन कर सके करिए, विरोध न करिए, क्योंकि आपकी भी लड़ाई है पेंशन और कोई लड़ रहा है तो उसमें सहयोग करते रहें। बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज एक महान शख्सियत, एक महान क्रांतिकारी, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों के रोल मॉडल, उन साहसिक यात्राओं, साहसिक निर्णयों और साहसिक कार्यों के लिए आज़ादी के इतिहास में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। पूरी लड़ाई में तमाम क्रांतिकारी शहीद रहे, तमाम क्रांतिकारी का सहयोग रहा, लेकिन उस आज़ादी की लड़ाई में किसी एक को दिया गया था नाम, नेताजी। पूरी इस आज़ादी की लड़ाई में तमाम क्रांतिकारियों ने सहयोग किया, लेकिन किसी एक को नेताजी की पदवी दी गई, तो हम सब के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र बोस जी। आज उनकी जयंती है, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से इस बात को शुरुआत करता हूँ। आज मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, नेता सुभाष चंद्र जी की जीवनी को पढ़िएगा, उनके कार्यों को पढ़िएगा, निश्चित रूप से कुछ पढ़िएगा जरूर उनके बारे में। और मैं ज़्यादा बस इतने निवेदन के साथ पढ़िएगा जरूर उनको आज। और आज़ादी के जो लड़ाई थी उसमें उनके विचार क्या थे, उनकी जो रणनीति क्या थी, उन्होंने क्या करके दिखाया, किस एंगल से लड़ा। नेता सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी तमाम विरोधी थे, जिनको आज़ादी भी मिलनी थी लेकिन फिर भी विरोध में थे। उस दौर में भी
उन कठिनाइयों तकलीफों के बीच में लड़े। लेकिन उनके कुछ विचार, 2-3 विचार हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आप विचार उनके सुनिएगा और आज के संदर्भ में उसको समझिएगा। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए ही हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। ये नेता सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं। एक दूसरा विचार उनको बहुत अच्छी तरह से आज हमको लेना है। हमारी विचार नेताजी की सुनिएगा, लेकिन आप अपने आंदोलन पर नजर रखिएगा तो आपके भाव समझ में आएंगे। मेरे विचार नहीं है, नेताजी के हैं, पढ़ा है मैंने। दूसरा विचार उन्होंने दिया, अपनी ताकत पे विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक है। 80 लाख एनपीएस कर्मियों, नेताजी की वो बात उस समय कहीं आज भी लागू होती है, उधार की ताकत घातक होगी। नेताजी एक आगे कहते हैं, मुझे यह मालूम नहीं कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में कौन कौन जीवित बचेगा। मुझे मालूम नहीं कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में कौन कौन जीवित बचेगा, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। ये नेताजी के विचार हैं। उनके विचार को सुनते जाइए, अपने आंदोलन को देखते जाइएगा। अगला उनका है, हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, यात्रा हमारी चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता में देरी हो सकती है, लेकिन उसका आना निश्चित है। ये नेताजी के विचार हैं। और आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि आज़ादी के उस दीवाने को नमन करते हुए हम सब संकल्प में, जिस मिशन में हम लगे हैं, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता उसमें लगाएं और आज उनको पढ़ें। जो विषय एनएमओपीएस के संघर्ष की बात है, एनएमओपीएस ने इस आंदोलन को और उनके सहयोगी संगठनों ने इस आंदोलन को दफन हो चुके मुद्दे को बाहर निकाला, जीवित किया और आज बुलंदियों के आसमान तक पहुंचा दिया है। ये एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों, उनके साथियों, उनके सदस्यों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको लोग भूल चुके थे। आज ये बात इसलिए याद दिलाना पड़ रहा है कि आज कुछ परिस्थितियां ऐसी आई हुई हैं। एनएमओपीएस का जो संघर्ष है वो आज जो सफलता के रूप में बदला है, वो यूं ही नहीं आ गया। उसके पीछे दर्द, पीड़ा, तकलीफें, यातनाएं, एफआईआर, बौछारें, लाठियां, यहां तक कुर्बानियां दी हैं। अटेवा एनएमओपीएस या तमाम उनके सहयोगी जो संगठन है, तमाम सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की बड़ी मेहनत और परिश्रम से ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि आज कई राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वैसे ही बहाल हो गई। नहीं, फिर आप गलत हैं, फिर आप गलत आंक रहे हैं। हजारों लोग दिन रात इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि अभी कई लाख लोग सो भी रहे हैं, लेकिन हजारों लोग दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, नकारात्मकता लेके आते हैं, उनको हतोत्साहित किया जाता है। लेकिन लगे हैं, देश का कोई कोना नहीं है जहां एनएमओपीएस का आज व्यक्ति इस आंदोलन के लिए काम न कर रहा हो। आप एनएमओपीएस की बुराई कर लीजिए, तमाम हमारे नेताओं की बुराई कर लीजिए, लेकिन इतनी बुराई में पीछे मत जाइए कि एनपीएस के समर्थक बन जाइए। इतना भी ठीक नहीं। एनएमओपीएस का संघर्ष है कि आज कोई चैनल, कोई दल, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके मुंह पर एनपीएस ओपीएस की चर्चा ना हो। ये देन है इस नौजवानों की संघर्ष की दास्तां है। ये पथरीली राहों से निकली हुई वो सुगंधित सुरंग है जहां पर आज ये 5-5, 6-6 मंजिला खड़ा हुआ है। और जब 5-5, 6-6 मंजिला ओपीएस की इमारत बढ़ती जा रही है तो कुछ लोगों को पीड़ा हो रही, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है।
जबकि खुशी होनी चाहिए कि चलो ये नौजवानों ने कुछ तो करके दिखाया। मैं बार बार सबसे कहता हूं, आप विरोध करो एनपीएस का, आप विरोध करो जिद्दी सरकारों का, आप विरोध करो जो गलत नीतियां हैं, लेकिन जिस संगठन ने नींव डाल करके अंत पर 6 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी ओपीएस की, उसका विरोध, अपने आप का विरोध, अपने भविष्य का विरोध। इसलिए एनएम ओपीएस के संघर्ष को यूं ही ना। अभी मैं कई दिन सोच रहा था कि ये सफलताएं तो आई हैं, संघर्षों के बाद आई हैं, लेकिन अभी कौन से वो कारण है जिनकी वजह से ये जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं है। उसके 3-4 कारण है, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। एक तो जिद्दपना लिए भावना सरकारों का, जिद्दी सरकारें, इसकी वजह से और सफलता जो बड़ी होनी चाहिए और जो सफलता जल्दी होनी चाहिए उसकी वजह से, पहला कारण। दूसरा कारण, घात प्रतिघात के लिए बैठे हुए कुछ मंच और मोर्चा। तीसरा कारण, जो एनपीएस के अभी भी लोग सोए हुए हैं। चौथा कारण, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के साधनों के द्वारा आपके मुद्दे के खिलाफ समाज में जहर घोला जा रहा है। ये 5-6 मुद्दे ऐसे हैं और इन पर आपको सतर्क होना पड़ेगा, नहीं कुछ चालाक लोग इस आंदोलन को इधर से उधर कर देंगे। और ये पिछले 10 सालों का जो संघर्ष रहा है हमारा और हमारे साथियों का, एक अनुभव रहा है, जब जब आंदोलन सही दिशा में टॉप गियर पे आता है तो उस समय कुछ न कुछ छद्म टाइप की व्यवस्थाएं लाई जाती हैं, बताया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए मैं बस सब आप लोगों से कहना चाहता हूं, सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि तरीके बहुत आएंगे। और ये बात मैं पहले भी कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा था कि जब हम जीत की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, ये दुनिया का सिद्धांत है, जब आप जीतने के कगार पे होते हैं तो आपके सामने चुनौतियां ज्यादा होती हैं। उसी समय 2 बातें याद रखना, हम किसके लिए आए थे? पुरानी पेंशन के उस मुद्दे के लिए आए थे। किसके साथ आए थे? उस एनएम ओपीएस और उसके तमाम सहयोगी संगठनों के बैनर तले आए थे। जब भी विचलित होना, 2 चीज याद रखना। बहुत सारे व्यक्तिगत संबंध लोग गिनाने लगते हैं, तमाम गोट, तमाम ये वो, कुछ नहीं। याद रखना, आज अगर ये सफलताएं देश के कोने कोने में दिखाई पड़ रही हैं तो उसके पीछे एक अखिल भारतीय बैनर एनएम ओपीएस, उसके जुझारू लोग। और जानते हैं क्या होता है? तमाम ऐसे भी लोग होते हैं, जब आंदोलन को कमजोर करना होता है तो उसके कई साजिशें होती हैं। संगठन को बदनाम करना, आंदोलन को बदनाम करना, तमाम जो नेतृत्व हमारे साथी कर रहे हैं उनको बदनाम करना, ये प्रवृत्ति होती है, कोई आज से नहीं है। जब भी किसी आंदोलन को कमजोर करना होता है तो इसी तरीके की चीजें होती हैं। आज नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, उनके खिलाफ भी खूब साजिशें हुई थी, उस आंदोलन के समय भी खूब साजिशें चल रही थी, लेकिन अंततः जिन्होंने ईमानदारी से संघर्ष किया उनके हाथ में जीत आई। और जितना विरोध एनएम ओपीएस का किया जा रहा है उतना विरोध सब बताए सरकारों का कर दीजिए तो शायद भला हो जाएगा। और इसीलिए इन तमाम चीजों से बचे रहना है। एक हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ एक और माहौल बनाया जा रहा है समाज के अंदर। ये बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन अगर बहाल होगी तो सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, नदियों का बहना बंद हो जाएगा, हवाओं का चलना बंद हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर आप थोड़ा सतर्क हों। एक झूठ बात बोली जा रही है। इसके पहले इस देश ने पेंशन दी है। आज हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो क्यों नहीं दे सकते? ये आंकड़े, जो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जा रही है, तमाम जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े बताते हैं, कोई अर्थशास्त्री नहीं है, सबके अपने अपने हित हैं। कहीं से कुछ मिल जाए उसके लिए जो बोलवाना चाहो बोल दो। ध्यान रखना, अर्थशास्त्री बोल दिया जिसका मतलब नहीं कोई सही था। तमाम अर्थशास्त्रियों ने, हम लोगों ने जब संघर्ष शुरू किया तो कहा कि ये पेंशन बहाल नहीं हो सकती, और आज कई राज्यों में करके दिखाया है। उस समय भी यही अर्थशास्त्री कहा करते थे। उनके अपने व्यक्तिगत लाभ हानि होते हैं, तमाम फायदे दिखते हैं,
उनको लगता है कि मेरा नाम पहचान और शासकीय रूप में होगा, जो मन हो बोल दें। हाँ, आपके मन में भी तमाम चीजें घोली जाएंगी। और ये लड़ाई कोई आज से नहीं हो रही अभी, कि अभी से, इस संघर्ष जब से शुरू हुआ तब से तमाम सारे लोग, जब एक दिशा में लड़ाई चल रही है, एक आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, उस आंदोलन का साथ दीजिए। इधर उधर की बात करने के बजाय बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, सभी से अपील करता हूं कि एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों का आप सहयोग करिए, अगर आप सच्ची से पेंशन बहाली के हित में हैं। और अदरवाइज फिर मकसद कुछ और होगा, और ये पहले नहीं तमाम बार हमने देखा है। मैं सबसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, चाहे वो एनपीएस में हो, चाहे ओपीएस में हो, हमारे तमाम और सीनियर साथी हों, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर 80 लाख लोगों के घरों में रोशनी चाहते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी चाहते हैं, तो आज के डेट में एक ही तरीका है कि सब के सब लोग जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, जिन्होंने परिणाम को बदला है, जिन्होंने असंभव को संभव किया है, उस संगठन के साथ खड़े हो जाइए। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका सुझाव सिर आंखों पर है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, और आप सबसे 2 बातें और कहना चाहता हूं। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, न साजिशों में फंसिएगा, न सोने में बिताइएगा, न सोने में न साजिशों में। अगर आपको और अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना है, तो अटेवा एनएमओपीएस, उनके तमाम सहयोगी संगठनों के साथ खड़े हो जाइए, सारी बातें पीछे छोड़ करके। और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी मोर्चा, किसी मंच को बनाने के मात्र से चीजें हल हो जाती हैं। उसके लिए दिन रात लगना पड़ता है, उसके लिए तमाम सारी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, और तमाम तरह के ताने बाने के साथ भी आगे निकलना पड़ता है, और उसको करके दिखाया है हमारे संगठन ने। किस बात का गुरेज है, किस बात की तकलीफ है, किस बात की पीड़ा है? कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो पीछे से उसके हाथ, पीछे से उसके पीठ पर हाथ रख दीजिए, वो पता चल जाता है कि हाँ, हौसला देना है, हम राइट हैं। कोई अच्छा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो उसके पीछे से आके कंधे पे हाथ रख दीजिए, उसको पता चल जाए कि हमारी अच्छी लय चल रही है। ये करिए, घुमाइए नहीं इधर से उधर। आपसे एक बात और मुझे करनी है। अभी कर्नाटका में बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ, अभी महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे वो बनारस का कार्यक्रम हो, चाहे अभी मेरठ में कार्यक्रम होने जा रहा है, चाहे रेलवे के तमाम लखनऊ के कार्यक्रम हो, या तमाम जगहों पर लगातार संघर्ष देश के कोने कोने में चल रहा है। अभी 29 तारीख को मेरठ में क्रांति का गढ़, क्रांति की जन्मभूमि मेरठ, जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहां पेंशन क्रांति की शुरुआत होगी। अभी 19 तारीख को हरियाणा के अंदर, अभी 5 तारीख को भोपाल के अंदर, अभी केरला में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बड़ा कैंपेन करके आए हैं, अभी बिहार में, आज उत्तराखंड के अंदर, अभी कल ही उत्तराखंड के अंदर बड़े कार्यक्रम। चारों तरफ आप जहां भी देखेंगे, लोग दिन रात लगे हैं एनएमओपीएस के झंडे तले, इस बैनर तले, कि हमारी पुरानी पेंशन मिल जाए। तमाम राज्यों में कार्यक्रम चल रहे हैं। कश्मीर के अंदर मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छा कार्यक्रम, लगातार वहां पर कैंपेनिंग चल रही है पुरानी पेंशन अभियान के लिए। ये तमाम राज्य जिनके नाम में छूट जाते हैं, बाद में लोग कहते हैं सर मेरा नाम नहीं, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लड़ाई आगे बढ़ रही है। अटक से कटकते का आंदोलन चल रहा है, उसमें न सेंट्रल की बात है, उसमें न स्टेट की बात है, न उसमें छोटे बड़े पदों की बात है। ये एक समूह, और एनएमओपीएस को आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं वो अकेला नहीं, अकेला नहीं, एनएमओपीएस संगठनों का समुच्चय है।
वो गुलदस्ता है नमोपियस, जिसमें तमाम सारे संगठन जुड़े हुए हैं, तमाम सारे विभाग जुड़े हुए हैं, तमाम सारे नेतृत्वकर्ता उसमें जुड़े हुए हैं, कोई अकेले नहीं है। एनएमओपीएस कहने का मतलब वो उसमें तमाम समूह हैं, गहरा है, एक मजबूत पिलर है, उस पर ये सफलता की नींव भरी गई है। वो एनएमओपीएस कहते नहीं मतलब कोई ये शिक्षक नहीं, ये कर्मचारी नहीं, ये संगठन नहीं। एनएमओपीएस देश के तमाम संगठनों, तमाम समूहों का एक शानदार गुलदस्ता है। जैसे देश एक शानदार गुलदस्ता है विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का, वैसे ही एक बहुत बड़ा साझा मंच है एनएमओपीएस। आइए, सबका स्वागत है। सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, इस लड़ाई को जीत ले। 80 लाख लोगों के यहाँ दुआएं मिलेंगी। इधर उधर जिले जिले इधर उधर घामने घुमाने से कुछ नहीं होगा। एक राह निकली है, एक धारा निकली है, उस धारा में मिलते जाइए, वो महाधारा हो जाएगी। और जब महाधारा हो जाएगी तो इस आंदोलन को हम लोग जीत लेंगे। सरकार की तरफ से तमाम बयानबाजी चल रही है। हाँ, अच्छा है। बहुत पहले मैं कहा करता था एक दिन ऐसा दौर आएगा, एक राजनेता और राजनीतिक दल जुड़ेंगे। अभी महाराष्ट्र का खेल देखिए, मुख्यमंत्री कह रहा मैं विचार कर रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री कह रहा नहीं, अभी तो मेरी धारणा नहीं आई। आपके मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में चल रही है। आपके मुद्दों को पार्टियों के बीच में एनपीएस ओपीएस का चल रहा है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कह रहा नहीं नहीं अभी विचार नहीं करें, डिप्टी सीएम कह रहा नहीं दीजिए, नहीं तो रास्ता कुछ और सोचना पड़ेगा। ये मामूली बात नहीं है। और जो लोग हमारी इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि नहीं ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक तरीके से हल होगा, निश्चित रूप से संसद से जो पास हुई हुई चीज है वो राजनीतिक मुद्दा है। हमारी चीज संसद से बनाई गई थी और राजनीतिक मुद्दा है। और आपको बता दे, अगर ये राजनीतिक मुद्दा न बन पाता तो आज सफलता नहीं मिल पाती। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पेंशन भी चाहते हैं, लेकिन दर्द और किसी का होता है, वहां पर ही गड़बड़ा जाता है। व्यक्तिगत संबंध व्यक्तिगत होते हैं, जब मुद्दे और संगठन की बात आए तो मुद्दे और संगठन साथ खड़े हुए। अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वहां भी चल रहा है। त्रिपुरा की एक पार्टी ने वहां घोषणा कर दी कि हमारे मैनिफेस्टो में है। मैं स्वागत करता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। एनएमओपीएस का लक्ष्य नहीं कि ये सरकार से विरोध, उस सरकार का समर्थन नहीं। हम अपने मुद्दे के साथ हैं, जिसको विरोध और समर्थन करना वो तय करे। आप समर्थन करो, आपका स्वागत है। जो लागू करे उसका स्वागत है। हिमाचल के अंदर जो पुरानी सरकार थी उससे कहा गया आप लागू करिए, आपका स्वागत है। लागू करते थे स्वागत होता, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और तमाम राज्यों में विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, जो एक अभियान जो मुद्दा वोट फॉर ओपीएस का है उसको कंटिन्यू रखें, उसको चालू रखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं, हम अपने किसी क्षेत्र के नाते, किसी जाति के नाते, किसी धर्म के नाते, किसी संबंध के नाते हम मुद्दे को भूल करके कहीं और कर देते हैं। फिर वो जीत जाते हैं तो फिर कहते हैं कि यार ये तो मुद्दा निष्प्रह ही है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे विधान परिषद के चुनाव तमाम राज्यों के चल रहे हैं और चाहे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें वोट फॉर ओपीएस को बढ़ाते रहिए, बढ़ाइए, ताकत मिलेगी। आज एक राज्य के परिणाम ने पूरे देश को हिलाया है। इसलिए नहीं लायक कह देने से, करके दिखाया गया। निश्चित रूप से वोट फॉर ओपीएस एक ऐसी कंपेनिंग है जिसमें न कोई पार्टी का विरोध है, न समर्थन है। हम अपने मुद्दे के साथ खड़े हो गए, इसकी कंपेनिंग है। और मुद्दों के साथ खड़ा होना, मुद्दों की राजनीति करना होनी चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का है कि मुद्दों की राजनीति नहीं होती। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और क्या निर्वाचन आयोग हमको बताएगा हमें किस पर वोट करना है? निर्वाचन आयोग चाहता है मुद्दों में बात हो और ज्यादा वोट हो। तो मेरी विनम्र अपील है, पूरे देश भर के जहां भी चुनाव हो, वोट फॉर ओपीएस की कंपेन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि वही कंपेन, वही वो निर्णायक मोड़ आपके मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाता है। और राजनीतिक मुद्दे में राजनेताओं से एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, किसी चीज से उनको कोई डर नहीं है, सिर्फ एक डर है, वोट का। और वोट की चोट बहुत घातक होती है, बहुत दर्दनाक होती है। तो आप
अपने साथ नाइंसाफी न होने दीजिए। आपको कोई पार्टी, कोई विचारधारा पसंद आ सकती है, लेकिन अगर मुद्दे के हमारे खिलाफ है तो मेरे लिए कोई पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस आंदोलन के जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर हम यहां थोड़ी सी भी गलतियां करेंगे तो चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन आपका मुद्दा आज देश का सबसे शीर्ष पर खड़ा हुआ है। अगर उस शीर्ष के खड़े दौर में अगर इसको हम जीत नहीं पाएंगे तो चुनाव आते जाते रहेंगे, विधायक सांसद बनते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन आपका मुद्दा पीछे चला जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस उर्फ ओपीएस का अपील का बहुत सार्थक रहा। जो भी समझदार और बुद्धिमान लोग रहे, उन्होंने मुद्दे के साथ खड़े होना पसंद किया, न कि दलों न विचारधाराओं के साथ। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज ये चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है उनकी नज़र में, हमारी नज़र तो है, उनकी नज़र नहीं। मुद्दा सही है या गलत है इसकी कोई बहुत बात नहीं, क्योंकि वो जो कैंपेन है, वो जो ताकत है, उससे राजनीतिक दल हिले हों, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, और इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। एक प्रणाम दो, दो प्रणाम दो, तीन प्रणाम दो, चौथे प्रणाम में आपको बताऊं, जो जो ना करते हैं वो हाँ हाँ करेंगे। फिर से कह रहा हूं, लेकिन खड़े रहिए, डटे रहिए। और आगे जहां भी कार्यक्रम है एनएमओपीएस तमाम सारे साथियों के, उसमें आप पूरी ताकत के साथ दें। आपका काम क्या है? आप 2 लाइन लिखिए। आपका काम क्या है? आप लोगों से इन संघर्षों की, इन उपलब्धियों की चर्चा करिए। और ये बात मैं इतनी तक नहीं छोड़ दे रहा हूं, एनपीएस निजीकरण की जो लड़ाई है वो किसी नौकरी पेशा वालों की नहीं है, ये उन लोगों की भी लड़ाई है जो नौकरी में आना चाहते हैं, उनकी भी लड़ाई है। ये उन लोगों, अभिभावकों की भी लड़ाई है जो अपने बच्चों को नौकरियों की तलाश में, सरकारी नौकरियों की तलाश में है कि हमारा बच्चा कहीं जॉब पा जाए, सरकारी जॉब पा जाए। ये उनकी भी लड़ाई है। उस लेवल तक आपको ले जाना पड़ेगा। जब मैं निजीकरण की बात करता हूं, मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं ये विषय नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एनपीएस और निजीकरण अलग अलग चीजें नहीं है। पहला प्रोडक्ट था जो पेंशन, उसका निजीकरण किया गया, उसी के लिए इतनी टीस दी गई, आज तक झेल रहा हूं हम लोग। निजीकरण बहुत बड़ी चीज है। जब नौकरियां नहीं रहेंगे, आपके पास जब पद नहीं होंगे, विभाग नहीं होंगे, तो फिर आप पेंशन और किस मुद्दे की बात करेंगे? और ये तैयारी है लोगों की, इसको इस तरह से ढाल दिया जाए, इस तरह से कुचक्र कर दिया जाए कि उस लायक ही ना हो जहां पेंशन आप मांग पाए। हाँ, हमें नौकरी मिल गई है तो क्या हमारी आने पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? और सरकारी संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, लोअर और निम्न और मध्य वर्ग उसका और ज्यादा मजबूत होगा। जितनी ज्यादा उसका निजीकरण किया जाएगा, उतना हायर क्लास अमीर आदमी को फायदा होगा, निम्न और मध्य वर्ग से बाहर हो जाएगा। इसलिए विजय बंधु पूरी ताकत के साथ कहता है कि निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। इस लड़ाई को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इस लड़ाई को और ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। और आपका जो मैं तो नौकरी मिल गई, मुझसे क्या मतलब नौकरियां मिले ना मिले? यही बात तो 2004 में हुई थी। लोगों को कहा कि पेंशन तो मुझे मिल रही, मुझे क्या लेना देना है? ये गलती हुई है, इस समय ना करिएगा। तो मेरा बड़ा विनम्रता से सभी से निवेदन है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। एनएमओपीएस के संघर्ष, उनके सहयोगी संगठनों का संघर्ष, उनकी उपलब्धियों को याद करिएगा। 2 चीजें याद रखिएगा, आप किस मुद्दे के लिए आए थे और किस बैनर के साथ आए थे, उसको याद रखिएगा। तीसरी चीज है, जब सफलता की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारे संगठन पर, आंदोलन पर, तमाम हमारे नेतृत्वकर्ताओं पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आएंगे, वो उससे भी अलर्ट रहना है आपको। तीसरी चीज आएगी तो छद्म टाइप के तमाम सारी चीजें निकाली जाएंगी, नहीं ये देखो, नहीं ये देखो। हाँ, वो सब मौसमी चीजें हैं, मौसम के समय आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते, मुझे नहीं पता। हर मौसम में आएंगे। जब भी पुरानी पेंशन का आंदोलन का मौसम पकड़ेगा, सफलताएं दिखने लगेंगी, तो तमाम लोग आते हैं। मैं उन सब से भी बार बार फिर निवेदन करता हूं कि एक बार सब चीजें पीछे छोड़ करके खड़े हो जाइए, स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, ये लड़ाई जीत के रहेंगे। उस दौर में हम लोगों ने काम किया है जिस दौर में लोग सुनने को तैयार नहीं थे। आज तो लोग यश गाथा गा रहे हैं कि धन्य मनाइए एनएमओपीएस का, जो आज इतनी बड़ी सफलताएं देश के कर्मचारियों मिला। और वो बड़ी कामयाबी जो लोग 20 साल पहले रिटायर हो चुके थे, उनके हक की बात कोई संगठन कर रहा है, कितनी बड़ी बात है।
हाँ, जिन राज्यों में पेंशन बहाल हो गई है उनसे भी एक निवेदन है, अलसाए नहीं, सोए नहीं। जैसे आपकी कोई चीज़ मिल जाए तो मिलने का जितना संघर्ष करना होता है उसको बचाए रखना उससे बड़ा संघर्ष होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे क्रांतिकारियों ने एक बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं, एक अंग्रेजों जैसे लोहा लेकर के जीत दिलाए हैं, तो उसको बचाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। इसे जिन राज्यों के पेंशन बहाल हुई है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप सोइए नहीं तो जिस तरह की चालाकियां हो रही हैं, इस आंदोलन को एकदम पीछे खड़ा कर दिया जाएगा दोबारा आने पर। इसलिए सोए नहीं, जागते रहें, तभी आपके हक और हुकूक बचेंगे। संगठन के मजबूत करिए, आप अपने कैंपेन जनाइए, जागरूकता अभियान, क्योंकि अभी एनएसडीएल की जो लड़ाई आगे चल रही है, पैसा न देने की बात की जा रही है, लड़ाई खत्म नहीं हो गई है। जिन राज्यों में लागू हो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हाँ, लड़ाई वहां जीत जरूर लिए हैं, लेकिन उस जीत के साथ आगे का जो अवरोध है उसको भी खत्म करना है। और फिर जीतने वाले राज्यों से कहना चाहता हूं, अपने तक ही सोचा तो फिर तो वही गलती 2004 की हो गई। जब तक पूरे देश का पेंशन बहाल न हो जाए तब तक आप उसको लड़ाई में साथ खड़े होना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से खड़े होना पड़ेगा। आपको मिल गई, सबको, पूरे देश को खुशियां हैं। हिमाचल में जो परिणाम आए, नोटिफिकेशन जारी हुआ, कैबिनेट ने पास किया, पूरे देश में खुशियां मनाई गई। मिली उनको, लेकिन खुश पूरा देश था, क्योंकि एक जुड़ाव, एक परिवार महसूस करता है। तो आपकी तरफ से अब और ताकत के साथ एनएमओपीएस के और तमाम राज्यों में जो संघर्ष में साथ देना होगा। तो अब यही वक्त होता है बड़प्पन दिखाने का कि मुझे तो मिल गई, लेकिन हमारा संघर्ष जितना पहले था उससे अब ज्यादा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमको सबको दिलाना है। और लास्ट में चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। वोट फॉर ओपीएस के अभियान को लगातार बढ़ाते रहें। आप सब जब भी आवाज देता हूं, मैसेज भेजता हूं, आप सब अपना प्यार स्नेह देते रहते हैं। हाँ, एक बात जरूर लास्ट में कहूंगा, जब जब आंदोलन पर कहीं से भीतरघात, कहीं से दबाव, कहीं से गुमराह की स्थिति आती है, तो ध्यान रखना कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो जब स्पीड बढ़े तो समझ लेना कि कुछ चीजें हैं, और ये कोई स्वाभाविक है। जब भी आंदोलन होते हैं और सफलता के जब झंडे गाड़े जाते हैं तो तमाम आलोचक खड़े होते हैं। मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उन आलोचकों से भी इतना निवेदन जरूर करता हूं कि आलोचना की हद तक ना आ जाइएगा कि एनएमओपीएस को आलोचना करते करते एनपीएस की बहादुरी करने लगेगी, या एनपीएस की गाथा गाने लगेगा, या एनपीएस जो ओपीएस के खिलाफ खड़े हैं उनकी यश गाथा ना गाने लगिएगा। इतना बचाव रखिएगा, बाकी जब लागू होगी तो आपको भी मिलेगी। आपका भी सबका स्वागत है। आलोचक भी होने चाहिए, और आलोचना उसी की होती है, ध्यान रखना, बहुत गंभीर बात कर रहा है। आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करता ही नहीं उसकी आलोचना कौन हो। आलोचना हो रही, विवेकानंद को मैं अपना गुरु मानता हूं, वो कहते हैं अगर तुम्हारे सामने समस्याएं आ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, इसका मतलब तुम्हारी राह सही है और इससे तय होता है कि तुम कुछ कर रहे हो। मुर्दा आदमी को कौन आलोचना करेगा। एनएमओपीएस जिंदा लोगों की टीम है, और जीतना जानती है। विश्वास दिलाता हूं, साथ खड़े रहिएगा। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। सुना आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। 2-3 मिनट में कुछ अगर, हाँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इसी के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, आपके आंदोलन को आगे और क्या किया जाए, हमारी टीम उस पर काम कर रही, तमाम सारी योजनाएं बना रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जैसे ही आगे आपको सारा प्लान मिल जाएगा, उस पर रिसर्च हो रहा। लेकिन फिर भी मैं ओपनली कह रहा हूं, आप सबको, जो समर्थक हैं, जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी सहयोगी हैं, वो भी जो आलोचक हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आंदोलन हित में कोई सुझाव बेहतरीन हो, सकारात्मक, तो आप इसे भी लिख दीजिएगा। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपको क्या अच्छा लगता है कि इस लड़ाई को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। आप अपने अपने कमेंट, जो आपको लगता है
कि ये किया जाए तो और बेहतर होगा। ऐसे अगर आंदोलन को बढ़ाया जाए तो और ताकत आएगी। तो आप अपने कमेंट इसी पर, आप अपने सुझाव इसी पर दे दीजिएगा। जो आलोचक है वो जरूर देंगे, लेकिन आलोचना नहीं करेंगे, कोई सुझाव देंगे कि नहीं अगर और ऐसे कर दिए तो अच्छा, उनका भी स्वागत है। मुझे तो अच्छा लगता है। अब शायद ये तो इतना संघर्ष के बाद लगता है कि नहीं ये बड़ी लड़ाई है, तो इसमें सबका समर्थक का भी सुनना है और आलोचक का भी सुनना है। तो आप अपने कमेंट में लिख दें कि ऐसे ऐसे किया जाए, हमारी टीम उस पर बैठेगी, विचार करेगी, कोई सुझाव अच्छा होगा तो उसको स्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बहुत देर हो गई है। अब नेताओं की बात अब क्या करूं। तो एक सवाल आया कि नेता पेंशन ले रहा है, उसको तो पूरा हिंदुस्तान जान गया, कर्मचारी नहीं, अब तो आम आदमी भी सवाल उठा रहा है। अब तो आम आदमी भी सवाल उठा रहा है कि हाँ क्यों भाई कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं, उनको 4-4 पेंशन क्यों। ये तो एक कॉमन प्रश्न हो गया और ये हमारी आपके आंदोलन सफलता है। मेरा निवेदन है कि सब लोग लिखिए, 5 लाइन रोज लिखिए। मैं नहीं कहता किसी एक आलोचना लिखो, अपने संगठन, अपने आंदोलन, अपने उपलब्धियों के बारे में 5 लाइन रोज लिखिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपके पास और कोई यंत्र नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, तमाम तरह के समाज में तमाम मीडिया के माध्यम से, अर्थशास्त्रियों के माध्यम से, तमाम सारी रिपोर्टों के माध्यम से इस आंदोलन के खिलाफ चीजें की जा रही है। उसका एक ही काट कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सकारात्मक रहें, आप अपने जो तर्क हैं उनको लिखें और लोगों तक पहुंचाएं। लास्ट बात कहता हूं, ये जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारे साथी हैं, जो सहयोगी हैं, जो चाहते हैं पेंशन बहाल हो, उन सबसे मेरा निवेदन है, आजाद भारत में शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में ये स्वर्ण काल का कालखंड लिखा जा रहा है। उस कालखंड के सारथी बनिए, सतत हस्ताक्षर बनिए, सकारात्मक होकर इस आंदोलन को साथ दीजिए। ये कालखंड स्वर्ण काल है शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास का। को याद करेंगे आने वाली पीढ़ियां जब ये बहाल हो जाएगी कि कोई एक बैनर, कोई एक संगठन, कोई कुछ लोग, सिरफिरे लोग खड़े हुए थे और देश में जो असंभव होगा उसको संभव करके दिखाया है। तो चूकिए नहीं, अपनी भूमिका तय करिए, खुद लिखिए, पढ़िए, शेयर करिए, तर्क आए उसको सामने लाइए, अपने विचार दीजिए। इस विचार से कुछ लोग विचार देते हैं, कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग सुझाव देते हैं, सबका स्वागत है। आप निश्चित रूप से अपनी सुझाव और विचार आप देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आपके सुझाव विचार पर निश्चित रूप से मंथन किया जाएगा। हमारे तमाम साथी जो ब्लॉक में हैं, जिले में हैं, मंडल में हैं, प्रखंड में हैं, प्रदेश में हैं, उन सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी एनर्जी 10 गुना और बढ़ा दीजिए, 10 गुना और बढ़ा दीजिए। ये आंदोलन 50 गुना बढ़ेगा। 10-10 गुना आप बढ़ाइए, 50 गुना बढ़ेगा। चूकिएगा नहीं, एक ऐसा विषय जिस पर पूरा देश, आप जितना डिबेट नहीं करते तो टीवी में डिबेट चल रहा है, आप जितनी ट्वीट नहीं कर पाते उतने तमाम नेता लोग लिख रहे हैं पुरानी पेंशन पे। आप अपने संगठन के साथ जितनी मीटिंगों में नहीं आते उससे ज्यादा मीटिंगों पार्टियों में चल रही है। ये कम बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ा देश है, सबको एक साथ पिरोना। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं, मैंने किताबों में पढ़ा था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। NMOPS ने उसको दिखाया है। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे झंडे को, ऐसे बैनर को, ऐसे संगठन को, और तमाम साथियों की तरफ से शुक्रिया। कुछ सवाल लोगों के हैं। हाँ, छोटी छोटी लड़ाइयों में आप उलझिएगा नहीं। ये किसी साथी ने कहा कि हाँ, कुछ लोग हैं जो आंदोलन को इधर उधर है, लेकिन समझदार और बुद्धिजीवी लोग हूँ। आप बस 2 बात मैंने बता दिया, मुद्दा याद रखना और आपका जो अखिल भारतीय बैनर उतना याद रखें। तमाम सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं NMOPS और उनके सहयोगी संगठनों को, उसमें जितनी सहभागिता आपकी हो करिएगा। और नए साल का एक बड़ा प्रोग्राम मेरठ के अंदर 29 को होने जा रहा है। उस क्रांति भूमि से पेंशन क्रांति की शुरुआत होगी। मैं तमाम साथियों से मैं अपील करता हूं, जो भी साथी वहां पहुंच सकते हैं वो जरूर पहुंचे। वहां की टीम लगातार बहुत मेहनत कर रही है। और कोई साथी? हाँ,
दिल्ली की तैयारी है, दिल्ली की बात की जा रही, तमाम साथियों जा दिल्ली दिल्ली, वो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, वो भी आपको मिलेगा और जल्दी जानकारी होगी दिल्ली कब NMOPS चढ़ाई करेगा। हाँ, एक बात अभी और साथी ने कहा, जब मैं फेसबुक लाइव आता हूँ तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे ज़्यादा टेक्निकली रूप से जानकार नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ, कमेंट को हिडन कर दिया जाता है, कमेंट को छुपाया जाता है, धीमा किया जाता है, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया में है, तमाम सारा उपाय किया जाता है कि फेसबुक ना चले, ट्विटर ना हो पाए, ये ना हो पाए, सब चीज़ें होती हैं और सब की जाएंगी, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये DA की इंक्रीमेंट की लड़ाई नहीं है। NPS एक व्यवस्था बनी है, उसके खिलाफ OPS की व्यवस्था बनाना, और व्यवस्था परिवर्तन की जब लड़ाई होती है तो ये सब हथियार होते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, विजय बंधु को रोक देंगे ना, हमारे तमाम और पदाधिकारियों को बड़े रोक देंगे ना। आप लिखो, आप शेयर करो, आप विचार प्रस्तुत करो, आप लोगों तक पहुंचाओ। नेता सुभाष चंद्र बोस भी जब लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम सारी छुप छुप के लड़ना पड़ा था। ये बात सही है, मैंने कई बार सोचा, लेकिन मैं किसको क्या कहूं, कौन लोग हैं, क्यों करते हैं, और ऐसी कोई बात भी तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, अपने लोगों को बता रहा हूं कि भाई ये लड़ाई ये चल रही है, हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इधर उधर के चक्कर नहीं पड़िएगा, सीधा एक निगाह, जैसे जब घोड़ा रेस में होता है तो उसके अगल बगल की पट्टी को से बांध दिया जाता है, जिससे उसका एकाग्रता भंगना हो, सीधे अपने टारगेट गोल, सीधा अपना गोल आता है। किसी साथी ने लिखा है, हाँ रोका जाता है, रोकने दीजिए, जब से चला हूं तब से रोका जा रहा है। अच्छे काम में बढ़ेंगे तो रुकावटें तो आएंगी। हाँ, लेकिन उनसे निवेदन करता हूं, क्यों आप अनावश्यक समय ऊर्जा इसमें लगाते हैं, आप कहीं अच्छी सकारात्मक जगह लगाइए। हाँ बिल्कुल, जिस दिन इस आंदोलन को हर NPS का पीड़ित अपना मान लेगा कि यह आंदोलन मेरा है, मैं पद पर हूं या नहीं हूं, हमें जिम्मेदारी मिली है नहीं मिली, छोटी मिली है, बड़ी मिली है, जिले मिली है, ब्लॉक मिली है, मंडल मिली है, प्रदेश मिली है, ये बात हटाकर दिमाग में आ जाए कि ये लड़ाई मेरी है, मुझे लड़नी है, तो ये आसान हो जाएगी लड़ाई। बिल्कुल सही लिखा आपने, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ जो पद मिले हैं ना, वो पद कोई लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी है, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अर्थशास्त्री को अनर्थशास्त्री कहा जा रहा है बात तो सही है, क्योंकि अगर अर्थशास्त्री सही में है तो पेंशन पे ही अपने आंकड़े न दे, और तमाम सारे इस देश में विषय हैं, तमाम सारे बजट जा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे भी जा रहे हैं, उस पर भी आप अपने विचार दीजिए। उस पर पैसा खर्चा होता तब तो आपका एक सवाल नहीं उठता, तब एक भी आपका लेख नहीं आता, उस पर भी आप दीजिए और फिर हमारे भी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफा नहीं, बिल्कुल सही। और कोई साथी एक 2 मिनट और आपके बीच में रहेंगे, उसके बाद विदा लेंगे, शुभ रात्रि होगी। और कोई साथी अपने सारे लोग जिनको भी लगे कुछ आइडिया है आपके पास, इस आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, सुझाव जो भी आपके होंगे। हाँ, इस पर कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, और जितना जो रोके उसमें आपका काम है, उसको आप फैलाइए। जी बिल्कुल आपका सवाल है कि निजीकरण एक बड़ी समस्या है और पदों को खत्म किया, विभागों को खत्म किया जा रहा है, उस पर मैंने पहले भी आपसे बात हो गई है। गुट विभाग पद की सीमाओं से उठ करके इस आंदोलन में साथ दे, ये मेरा विनम्र निवेदन है। NMOPS कोई विभाग का संगठन है क्या? कोई गुट है क्या? नो, गुट वाले अपना गुट कर रहे हो, करने दीजिए। व्यक्तिगत संबंधों पर मुद्दों की जीत नहीं होती है, मुद्दा तब जीतेगा जब मुद्दों के साथ सब कुछ छोड़ खड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी देर से इतना स्नेह प्यार दिया। बिल्कुल जीतेंगे, पूरा देश जीतेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। एक बार पुनः नेता सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिन पर नमन करता हूं और आज के दिन संकल्प लीजिए कि इस लड़ाई को उसी नारे के साथ, जैसे उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, तमाम सारे नारे जो सुभाष चंद्र जी ने दिया था, उन नारों को, उनके लेखों को, उनके विचारों को पढ़िए और आप खुद संकल्प लीजिए। आंदोलन आपका है, आपको लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।